दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक हंट को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से कोई फ्रेश की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आ चुका हूँ। ठीक है, इंस्टा प्रो के बारे में तो आप सभी जानते हो, तो मैं उसी के बारे में इसके लिए कुछ सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे इंस्टा प्रो से रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूं। मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सारे मोड्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी, जिसके अंदर मैं सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंस्टेंडर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम बेसिकली प्रो हो गया, सबके पास मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। आज की वीडियो फिर से मैं इंस्टा प्रो के ऊपर लेके आ चुका हूँ। सारे फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इस बार बेसिकली जो लेटेस्ट वर्जन का आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। वीडियो को अपने में लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इस तरह जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस अपने चैनल पर सबसे पहले जो अपलोड करते रहता हूं। इंस्टाग्राम पर जाके मेरे को फॉलो भी आप कर सकते हो, यूजर आपको यहाँ दिख जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल से लिंक पे क्लिक करके मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके जो है फॉलो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको एक एक फीचर बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंस्टा प्रो के लेटेस्ट वर्जन का। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन को लेने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों देखो, आज की वीडियो के अंदर आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको इंस्टा प्रो डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कैसे करना है 8.5 है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बेसिकली जो वीडियो बना रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बेसिकली लिंक मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर आपको इंस्टा प्रो का जो लेटेस्ट वर्जन है बेसिकली, फिर इंस्टा प्रो बोल सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर लेना। उसके अंदर क्या क्या बेसिकली आपको फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो पहले वीडियो बना रखी थी इंस्टा प्रो के ऊपर, बट उस समय बेसिकली जो है वर्जन थोड़ा पुराना था। ठीक है, कोई पुराना वर्जन हो गया था, क्योंकि 3-4 महीने पहले की वीडियो थी। अब बेसिकली मैंने जो लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं फिर से एक बार आपको री एक्सप्लेन कर दूं। और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे इंस्टा प्रो से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने कहा आपकी भी एक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो मेरे फोन के अंदर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है इंस्टा प्रो का, जो कि 8.55। आपको भी इंस्टॉल करना है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपल जाके आप चेकआउट कर सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने का इंस्टॉल वगैरह आप सब कुछ कर लोगे। अगर आप यूज कर रहे हो, आप जानना चाहते हो फीचर्स के बारे में, तो सुनो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना इंस्टा प्रो यहाँ पे जो ओपन कर लिया, मैंने अपना मेन अकाउंट यहाँ पे लॉग इन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक छोटे छोटे बेसिकली फीचर सब कुछ एक्सप्लेन आपको कर देता हूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले बात करें बेसिक फीचर से। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे स्टोरी वगैरह, पोस्ट वगैरह सब कुछ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। पोस्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको सिंपल से मिल जाएगा, डाउनलोड का बटन मिल जाएगा पोस्ट के नीचे। आपको सिलेक्ट करना है कितनी इमेज आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, सिमिलरली आप स्टोरी भी आप किसी की भी इजीली आप यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें कमेंट्स को कॉपी करना प्लस ट्रांसलेट करना, ये भी बेसिकली आपको इसके अंदर फीचर आपको देखने को मिलता है। कमेंट सेक्शन के अंदर जाओगे तो किसी भी कमेंट के ऊपर बेसिकली जैसे कि आप देखो छोटा सा नीचे लिखा है कॉपी का बटन। ठीक है, सिंपल से कॉपी पे क्लिक कर देना। अगर उसको सिमिलरली ट्रांसलेट करना है तो हमें ट्रांसलेट का बटन भी आपको देखने को मिल जाएगा जस्ट कॉपी के राइट साइड में। ठीक है, तो ये आप इजीली आप कर सकते हो। ये तो बेसिकली बेसिक फीचर्स की। प्लस इसके अंदर आप रील्स क्रिएट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सब कुछ आप यहाँ पे जो कर सकते हो। अभी फिलहाल रील्स का फीचर भी जो है चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल से बात करें और इसके अंदर क्या क्या बेसिकली जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वो थे बेसिक फीचर्स। ठीक है, जो कि आप बेसिकली जो अपनी डे टू डे लाइफ में बेसिकली जो यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इंस्टा प्रो के बेसिकली आपको क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक एक करके बेसिकली जो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी बढ़ जाए बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिकली चैट स्क्रीन से। ठीक है, उससे ऊपर के बेसिकली फीचर्स आपको कहते हैं कुछ फीचर्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि क्रिएट इंस्टाग्राम फेक अकाउंट वगैरह या फिर डाउनलोड जीबी लेटेस्ट, ये कुछ ऐसे वगैरह है। ठीक है, मेन जो चीज स्टार्ट होती है वो होती है चैट स्क्रीन। तो सिंपल से आप चैट स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बेसिकली चैट का बैकग्राउंड, ठीक है, जबकि चैट स्क्रीन का बैकग्राउंड है वो भी आप यहाँ से बेसिकली जो चेंज कर सकते हो। आपको व्हाइट रखना है तो व्हाइट रखते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अगर कुछ कलर के अकॉर्डिंगली चूज करना है, सपोज आपने पहले टिक कर देना है, उसके बाद कौन सा कलर आपको लेना है वो भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मेरे तो व्हाइट ही सिलेक्ट रहता है तो मैं व्हाइट ही लूंगा। आपको जोन सा करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई इमेज लगाना है बेसिकली वॉलपेपर पे आपको एक इमेज लेना है, तो सिंपल से सेट इमेज एज वॉलपेपर को इनेबल करो और यहाँ से बेसिकली कोई भी बेसिकली जो इमेज आप किसी से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर होता है जिसको कि आप यहाँ पे जो यूज कर सकते हो। उसके बाद बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और देखने को मिलता है प्राइवेसी का। ठीक है, प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो कुछ आपको 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइड व्यू स्टोरीज, मतलब किसी की भी स्टोरी अगर वॉच करोगे तो उसको सामने वाले को बेसिकली जो है काउंट नहीं जाएगा कि आपने बेसिकली जो उसकी स्टोरी देखी है। तो ये बहुत ज्यादा कमाल का फीचर है जो कि बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से नीचे आओगे डोंट मार्क मैसेज एज रीड, मतलब सपोज आप किसी पर्सन से चैट कर रहे हो डीएम के अंदर, तो सामने वाले पर्सन का आपने मैसेज सीन किया, अगर आपका ये वाला ऑप्शन इनेबल है तो उसको नहीं पता चलेगा कि आपने बेसिकली उसका मैसेज जो है सीन किया है। ठीक है, आपने सीन तो कर लिया बट सामने वाले पर्सन को सीन का जो वो दिखता है नीचे चैट के नीचे वो नहीं दिखेगा।
ठीक है। उसके बाद लाइव घोस्ट मोड, ये भी बहुत ज़्यादा कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। सपोज कोई पर्सन लाइव है, आप उसकी लाइव ज्वाइन करना चाहते हो, बट साथ में ये भी चाहते हो कि सामने वाले पर्सन को पता ना चले कि आपने उसकी लाइव जो है ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। एक तरह से एनोनिमसली आप उसकी लाइव देखना चाहते हो, तो ये वाला ऑप्शन इनेबल करके आप किसी की भी बेसिकली लाइव देख सकते हो। सामने वाले को लाइव के अंदर अपना नाम नहीं दिखाएगा कि इसने ज्वाइन किया है, कि इसने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद नीचे हाई टाइपिंग स्टेटस इन डीएम, तो ये वाला फीचर भी बहुत ज़्यादा कमाल का और बहुत लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि सपोज आप किसी भी पर्सन से चैट कर रहे हो, डीएम वगैरह कर रहे हो, तो ऊपर जब आप चैट करते हो सामने पर्सन को शो करता है कि टाइपिंग, मतलब सामने वाला पर्सन जो है, हम जो बेसिकली जो टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इस ऑप्शन को अगर इनेबल करते हो तो सामने वाले पर्सन को नहीं पता चलेगा हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं। तो उसके बाद नीचे डिसेबल एनालिटिक्स, ये पहले ऑप्शन सेपरेट होता था, बट आप बेसिकली कुछ टाइम से जो इसको प्राइवेसी के अंदर ही बेसिकली जो कंसीडर कर दिया। अगर आप अपने बेसिकली इंस्टाग्राम अकाउंट का एनालिटिक्स वगैरह सब कुछ डिसेबल करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल से ऑप्शन को जो इनेबल कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑफ ही रहने देना, इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बैक करना है, बैक करने का अब बात करते हैं इनहैंसमेंट की। सिंपल इनहैंसमेंट के अंदर आना है। जैसे इनहैंसमेंट के अंदर आओगे तो यहाँ पे कुछ फर्दर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फोटोज इन मैक्स क्वालिटी से। इसका मतलब ये है जो भी बेसिकली फोटोज आपको पोस्ट पर शो करेंगी, बेसिकली जो बेसिकली फीड पर शो करेंगे, वो सारी मैक्स क्वालिटी के अंदर होगी। हालांकि इंस्टाग्राम बेसिकली कंप्रेस करता है कुछ फोटोज को, ठीक है, कुछ साइज कंप्रेस करता है, बट फिर भी आप इस ऑप्शन को एनेबल करोगे तो बेसिकली आपको एकदम मैक्सिमम क्वालिटी में आपको बेसिकली पोस्ट वगैरह पे फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नीचे रिमूव ब्लैक बॉर्डर इन स्टोरी। इसका मतलब ये कि जब भी आप स्टोरीज वगैरह पोस्ट करते हो, फिर किसी की स्टोरी पर ब्लैक बॉर्डर दिखते हो, वो बेसिकली यहाँ पे जो रिमूव हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को जो इनेबल करते हो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डोंट क्रॉप स्टोरीज। बेसिकली आप स्टोरीज को बेसिकली क्रॉप नहीं कर पाओगे, तो अगर आप इस ऑप्शन को बेसिकली जो इनेबल करते हो, ये भी बहुत ज्यादा बेसिकली जो कमाल का फीचर है जो कि बहुत लोग जो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव फोटो क्वालिटी, इंप्रूव रील्स क्वालिटी और इंप्रूव आईजीटीवी क्वालिटी, तीनों का मैं आपको एक ही बारी में एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब ये होगा सपोज आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, अपनी रील्स अपलोड कर रहे हो, आईजीटीवी अपलोड कर रहे हो, तो उसकी एकदम क्वालिटी जो एकदम अच्छे खासे लेवल पर अपलोड होगी, इंप्रूव हो जाएगी पहले से, ठीक है। एकदम अच्छे खासे लेवल पर कैसे अपलोड हो गया, ऐसा नहीं कि एकदम लो क्वालिटी अपलोड हो रही है, ठीक है। पहले से बहुत ज्यादा इनहैंस हो गया, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर अपलोड होगी, ठीक है। उसके बाद ओपन स्टोरीज इन फुल स्क्रीन। इसका मतलब ये किसी की स्टोरी ओपन करते हो तो बेसिकली आपने देखा होगा जब भी आप बेसिकली किसी की स्टोरी ओपन करते हो तो आपको नीचे बेसिकली आपको होम बटन वगैरह या फिर चैट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो आपकी स्टोरीज एकदम फुल टू स्क्रीन, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बेसिकली आपको स्टोरी दिख जाएगी सामने वाले पर्सन की, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बहुत ज्यादा कमाल का है। उसके बाद इंक्रीज स्टोरीज क्वालिटी। इसका मतलब ये सपोज आप स्टोरी अपलोड करते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे रील्स क्वालिटी, फोटो क्वालिटी वाला इंप्रूव वाला है, इसका भी सिमिलरली है कि आप स्टोरी अपलोड करते हो वो भी एकदम कैसे इनहैंस होकर जाएगी, वो भी एकदम कैसे इंप्रूव होकर जाएगी, कि मैक्सिमम क्वालिटी के अंदर जो है स्टोरी अपलोड होगी आपकी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स बेसिकली जो आप यहाँ पे जो यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें फीड एंड स्टोरीज की, ठीक है। सिंपल से फीड एंड स्टोरीज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे प्ले फीड रील्स वीडियो डायरेक्टली, ये ऑप्शन बेसिकली आपका बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, इसको ऑन ही रहने देना। इसका मतलब ये कि जब भी बेसिकली आप किसी भी फीड पे बेसिकली किसी की पोस्ट देखते हो, किसी की रील्स देखते हो, किसी की वीडियो देखते हो, वो डायरेक्टली प्ले होगी, ठीक है। आपको जो अपने फोन के अंदर से ऑफ और ऑन प्ले करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। आपका ये ऑप्शन ऑन है तो वो डायरेक्टली बेसिकली ऑटोमेटिकली जो है प्ले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट वीडियोस डायरेक्टली विद साउंड, ये ऑप्शन आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑन भी कर सकते हो। इसका मतलब ये किसी भी सब रील्स देख रहे हो स्टोरी के ऊपर, किसी की भी बेसिकली वीडियो देख रहे हो यहाँ पे फीड सेक्शन के ऊपर, तो जब भी बेसिकली वो वीडियो प्ले होगी, पहली बात तो वो डायरेक्टली प्ले होगी, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, प्लस साथ में साउंड के साथ प्ले होगी। कभी कभी क्या होता है साउंड के साथ वीडियो प्ले नहीं होती, खाली वीडियो चल रही होती है। साउंड लाने के लिए हमारे को वीडियो के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, फिर वॉल्यूम बटन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन को बेसिकली आप इनेबल कर सकते हो अगर आप वीडियो के साथ डायरेक्टली साउंड को भी चाहते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद प्ले स्टोरीज वीडियो डायरेक्टली। इसका मतलब भी यही है कि आप बेसिकली किसी स्टोरी देख रहे हो तो उसकी भी वीडियो डायरेक्टली प्ले होगी, आपको फोन बेसिकली मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ऑन और ऑफ करने की जरूरत नहीं है फोन से, ठीक है। प्ले पॉज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्ले स्टोरीज ऑलवेज विद साउंड, ये वाला ऑप्शन भी आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा। इसका मतलब भी सिमिलरली यही है, किसी की भी स्टोरी देख रहे हो तो बेसिकली सब उसने वीडियो डाल रखी है तो आप बेसिकली वीडियो तो प्ले होगी ऑटोमेटिकली, प्लस साथ में आपको साउंड भी ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी, आपको कोई वॉल्यूम बटन का यूज नहीं करना पड़ेगा आपको साउंड लाने के लिए स्टोरीज की, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बेसिकली आप इनेबल कर सकते हो, आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा। उसके बाद डिसेबल स्टोरीज ऑटो स्किप, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। आप बहुत सारी कभी कभी स्टोरीज देखते हो, बहुत सारी स्टोरीज होती है जो कि पेंडिंग होती है, जो कि आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो आप लगातार देख रहे हो तो कुछ स्टोरीज बीच में जो है यहाँ पे जो स्किप हो जाती है, ऑटो स्किप हो जाती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को अगर इनेबल करोगे तो आपको एकदम सिंगल स्टोरीज उसके लिए आप खुद स्किप करोगे, आपको जो पसंद नहीं है, ठीक है, मैनुअली करोगे, आपको ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बेसिकली बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑफ ही रहने देना, ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैक करना है, बैक करने के बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्पेशल फीचर्स का। स्पेशल फीचर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है वो है डिसेबल स्टोरेज का। अगर आप स्टोरेज डिसेबल करना चाहते हो
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन को यहाँ पे जो इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद रिमूव लाइक्ड पोस्ट फ्रॉम फीड, ये बहुत ज़्यादा कमाल का फीचर है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा। इसको ऑन रहता है। इसका मतलब ये है, सपोज आपको किसी की स्टोरी व्यू हुई, किसी की आपको पोस्ट व्यू हुई बेसिकली यहाँ पे जो फीड सेक्शन के अंदर, और उसको आपने लाइक कर दिया, फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल किए और फिर से आपको वही पोस्ट हो गई जो आपने लाइक कर रखी थी। तो बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो, ठीक है, तो जो भी बेसिकली अपनी पोस्ट लाइक करी थी वो आपको वापस से शो नहीं करेगी, ठीक है। आपको एकदम फ्रेश बेसिकली पोस्ट वगैरह शो करेंगी। लाइक्ड की हुई पोस्ट बेसिकली आपको वापस से जो शो नहीं करेगी अगर आप इस ऑप्शन को जो इनेबल कर देते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है डिसेबल एड्स का। ये बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, ये बहुत लोग चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बेसिकली इस तरीके ढूंढते हैं जिससे कि आपको इंस्टाग्राम के अंदर एड्स ना देखने को मिले, ठीक है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम मोड के अंदर, चाहे वो इंस्टा प्रो हो, चाहे वो इंस्टा एंड्रॉइड हो, कोई सा भी यूज करते हो, ठीक है, मोस्टली बेसिकली मोड्स के अंदर जो आपको डिसेबल एड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, और ये बहुत ज्यादा काम का है। मतलब इससे आपको कोई भी एक सिंगल एड भी आपको देखने को नहीं मिलती अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रिमूव सजेस्टेड पोस्ट, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, बेसिकली ऑफ होगा, सॉरी, इसको आप ऑन भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली जब अपना फीड सेक्शन पे बेसिकली पोस्ट वगैरह देख रहे हो, तो अपना बेसिकली इंस्टाग्राम रेगुलरली चला रहे हो, तो आपको कभी कभार सजेस्टेड के अंदर बेसिकली जो यहाँ पे जो पोस्ट वगैरह दिखाती है कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, इस बेसिकली अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, इस पोस्ट को आप लाइक कर सकते हो, ये सब कुछ आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये आप चाहते हो कि अपने को ये ना दिखाए, मेरा एकदम नॉर्मल चलता रहता है, इस ऑप्शन को बेसिकली जो इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कैरोसेल पोस्ट टू पोस्ट मीडिया, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कैरोसेल का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली 10 फोटोज अप टू 10 फोटोज एक बार में बेसिकली जो यहाँ पे जो पोस्ट कर सकते हो, एक सिंगल फोटो के अंदर ही। ऐसा नहीं कि 10 फोटोज मतलब अलग अलग से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप 10 फोटोज एक ही बेसिकली तरह से कोलाज बना के यहाँ पे जो एकदम अपलोड कर सकते हो, एकदम फर्स्ट मीडिया में ही। अपनी फर्स्ट फोटो बेसिकली जो आपकी अपलोड होगी वो आपकी जो 10 फोटोज अप टू 10 फोटोज आप बेसिकली जो है अपलोड कर सकते हो एक ही फोटो के अंदर, एक तरह से कोलाज। तो ये ऑप्शन आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑन रह देना, कोई जरूरत की बात नहीं है, ठीक है। ऑन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से वही नीचे होगा तो रिमूव कैरोसेल पोस्ट का मतलब वही होगा कि आपने जो बेसिकली पोस्ट कर रहे क्योंकि ये कैरोसेल वाली, वो रिमूव हो जाएगी आपके बेसिकली इंस्टाग्राम अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद रिमूव वीडियो पोस्ट, इसका मतलब ये कि जो आप बेसिकली फीड सेक्शन के अंदर वीडियोस देखते हो, ठीक है। बहुत लोग वीडियोस डालते हैं, कुछ लोग पोस्ट डालते हैं, तो अब चाहते हो कि मेरे को वीडियो नहीं दिखनी, मेरे इससे नेट बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, मैं खाली पोस्ट देखूं और उन्हीं को लाइक करूं। वीडियो से ऑब्वियसली बात है, बेसिकली आप वीडियो प्ले करोगे, आपका नेट कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन को बेसिकली इनेबल कर सकते हो, इससे बेसिकली आपका नेट भी कंज्यूम नहीं होगा ज्यादा और आपको वीडियोस भी नहीं शो करेंगे फीड सेक्शन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रिमूव सीन पोस्ट, इसका मतलब ये है कि आपने सपोज आपने किसी पोस्ट को देख लिया, ठीक है, आप अपना इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपको बेसिकली एक बंदे की पोस्ट दिख गई, आपने उसको लाइक भी कर दिया, फिर दोबारा 5 मिनट बाद आपको वो पोस्ट सबको देखने को मिल गई, तो अब चाहते हो कि यार मेरे को रेगुलरली बेसिकली जो मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी पोस्ट मेरे को ना देखने को मिले, जो मैं सीन कर चुका हूँ, तो ये वाला ऑप्शन को बेसिकली आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे लोड लोएस्ट फोटो क्वालिटी और लोड लोएस्ट वीडियो क्वालिटी, इसका मतलब भी यही है कि आप बेसिकली इंस्टाग्राम अपना चला रहे हो, आपको कोई वीडियो दिख गई, आपको एक पोस्ट दिख गई, तो सबसे लोएस्ट क्वालिटी में, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर वीडियो प्ले होगी सामने वाले पर्सन की, जो भी उसने अपने कैसे पोस्ट डाल रखी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे बेसिकली जितनी लोएस्ट बेसिकली क्वालिटी में वीडियो प्ले होगी, जितनी लोएस्ट क्वालिटी में आप पोस्ट देखोगे, उतना बेसिकली आपका नेट कम कंज्यूम होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बेसिकली यूट्यूब पे चलाते हो, अगर आप 144 पे कैसे वीडियो देखोगे तो आपका नेट कम कंज्यूम होगा। वही समझ लिया, अगर आप 1080p या 1440 के अंदर देखोगे तो आपका नेट जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। तो वही बेसिकली ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसको रिकमेंडेड फ्रेंड्स, ये वाला बेसिकली ऑप्शन बेसिकली जो इनेबल होगा, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे आता है डिसेबल शॉपिंग आइटम इन सर्च, ठीक है। ये ऑप्शन को बेसिकली आप इनेबल कर सकते हो, बहुत लोग इसको इनेबल करते भी हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जब आप सर्च वगैरह करते हो, ठीक है, किसी का सवाल अपना अकाउंट ढूंढना है, फिर किसी को बेसिकली आपको फॉलो भेजना है, तो आप बेसिकली आप सर्च करने जाते हो, तो वहाँ पे कभी कभी बेसिकली शॉप्स वगैरह का बेसिकली यहाँ पे जो एड्स आपको देखने को मिलती है, शॉपिंग आइटम्स वगैरह देखने को मिलती है कुछ, ठीक है, कि ये परचेस कर सकते हो, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो आपको सर्च कॉलम के अंदर कोई बेसिकली आपको शॉपिंग आइटम से रिलेटेड आपको एड आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद अभी बात करें तो और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यूआई जेस्चर्स का, ठीक है। यूआई जेस्चर्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको मोस्टली लोगों को पता ही होगा, ठीक है। डबल टैप से लाइक कर सकते हो, जो कि ऑप्शन इनेबल होगा। जूम, अगर आपको फोटोज को करना लॉन्ग टैप करके रखना हो तो जूम हो जाएगी फोटो, फिर आप बेसिकली अपर फिंगर और लोअर फिंगर को स्ट्रेच कर सकते हो, आपकी फोटो तब भी बेसिकली जूम हो जाएगी। डिसेबल स्वाइप टू नेविगेट, ठीक है, मतलब स्वाइप टू नेविगेट का मतलब ये होगा, अगर आप लेफ्ट से राइट को स्वाइप करते हो तो बेसिकली आपका जो है कैमरा खुल जाएगा, राइट से लेफ्ट को स्वाइप करते हो बेसिकली आपका डीएम सेक्शन वाला पोर्शन खुल जाएगा, ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड मीडिया ऑन ट्रिपल टैप, इसका मतलब ये होगा, आप इसके इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आपको बेसिकली किसी की पोस्ट डाउनलोड करने को मन कर गया, किसी की वीडियो डाउनलोड करने को मन कर गया, तो आपको डाउनलोड का बटन तो मिलता है,
बढ़ा देता हूँ, मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करूँ, मैं कोई शॉर्ट और तरीका, तो सिंपल से डबल टैप से आपका लाइक होता है। अगर ट्रिपल टैप करोगे तो वीडियो बेसिकली वीडियो जो है फिर पोस्ट जो है आपके फोन के अंदर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इनेबल वीडियो फास्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो ये वाला मिशन भी बेसिकली आपको यहाँ पे जो इनेबल होगा इसको इनेबल ही रहने देना है, मेरे को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है फास्ट फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ऐप लॉक। ठीक है, इनबिल्ट आपको यहाँ पे ऐप लॉक आपको देखने को मिलता है, ये भी मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप पिन वगैरह सेट कर सकते हो, अपना अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड सेटिंग्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे बेसिकली वही डाउनलोड सेटिंग्स के अंदर ज्यादा कुछ फीचर्स नहीं है, तो वही बेसिकली पाथ वगैरह, सपोज आपने कोई भी स्टोरी डाउनलोड कर ली, पोस्ट डाउनलोड करी, वो कहाँ डाउनलोड होगी बेसिकली उसका पाथ वगैरह चेंज कर सकते हो आप बेसिकली अलग अलग नाम से। सपोज आपने किसी एक पर्सन की एक स्टोरी डाउनलोड करी, किसी दूसरे पर्सन की दूसरी स्टोरी डाउनलोड करी, तो अगर आप चाहते हो कि अलग अलग फोल्डर बन के मेरी गैलरी में सेव हो तो सेकंड वाला ऑप्शन बेसिकली आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग फोल्डर से अलग अलग बेसिकली जो है स्टोरी सेव होंगी। ठीक है, उसके बाद नीचे इनेबल डाउनलोड नोटिफिकेशन वगैरह, बेसिकली आपको नोटिफिकेशन हो जाएगी कि बेसिकली यहाँ पे जो आपकी जो चीज डाउनलोड हो रही है। तो ये सारे बेसिक से फीचर है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट फीचर की, जो कि मिसलेनियस की। ठीक है, मिसलेनियस के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट लैंग्वेज फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज आप कमेंट सेक्शन के अंदर गए, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाने के बाद जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के अंदर बताया, आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी कमेंट को। ठीक है, तो अब वो आपके ऊपर है किस लैंग्वेज के अंदर आप बेसिकली जो यहाँ पे जो ट्रांसलेट करना चाहते हो। सपोज सामने वाले पर्सन का जो कमेंट है वो हिंदी में है, तो आप उसको रशियन के अंदर अगर ट्रांसलेट करना चाहते हो तो यहाँ से रशियन सिलेक्ट कर दो। अब बस बेसिकली जब बेसिकली ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो आपको बेसिकली जो कमेंट होगा वो रशियन के अंदर बेसिकली जो यहाँ पे जो आपको ट्रांसलेट होकर दिख जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट यूज सिस्टम लैंग्वेज पे होगा, आपको बेसिकली यहाँ पे जो है किसी भी बेसिकली यहाँ पे जो लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल से डिसेबल इंस्टाग्राम बटन्स रीब्रांड। ठीक है, और उसके नीचे इनेबल इन ऐप ब्राउजर। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपको इनेबल मिलते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब क्या, इन ऐप ब्राउजर का मतलब ये होगा, सपोज आपको किसी का भी लिंक मिलता है, चैट सेक्शन के अंदर लिंक मिल जाता है, या फिर कभी कभी कोई आपको लिंक सेंड करता है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको बेसिकली इन ऐप ब्राउजर, बेसिकली आपको ब्राउजर का बेसिकली ऑप्शन आपको शो करेगा कि बेसिकली आप इस लिंक को जो ब्राउजर के थ्रू ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर ये ऑफ होगा तो आप किसी को लिंक को बेसिकली मोस्टली जो लिंक ओपन नहीं कर पाओगे किसी भी ब्राउजर से। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, इसको ऑन ही रहने देना, इसको डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आता है फॉलोज यू मार्क शो हाइड। इसका मतलब ये है कि बेसिकली सामने वाला पर्सन अगर आपको फॉलो कर रहा है, बेसिकली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो यहाँ सबको पता चल जाएगा। ठीक है, इंडिकेट हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन आपको जो है फॉलो नहीं कर रहा है, फिर फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको इनेबल होगा, इसको आप इनेबल ही रहने देना। उसके बाद नीचे शो थीम आइकन। थीम आइकन का तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ से बेसिकली थीम वगैरह बेसिकली आपका शो हो जाएगा। अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो आपको थीम वगैरह बेसिकली यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, अपने चैट वगैरह की जो थीम्स वगैरह होती है ना, आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद नीचे के जो तीन ऑप्शन है, ये तीनों बेसिकली जो डिसेबल होंगे वो क्या है, हाइड कमेंट ट्रांसलेशन बटन, हाइड कमेंट कॉपी बटन, और यहाँ पे डिसेबल चेकिंग अपडेट्स। डिसेबल चेकिंग अपडेट्स का मतलब ये है कि ऑप्शन इनेबल होगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन इनेबल होगा तो आपके फोन के अंदर कोई भी बेसिकली अपडेट आया भी है सप्रो का, ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नहीं आएगी या फिर वो अपडेट नहीं होगा, इससे आपका नेट बच सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो मेरे फोन के अंदर सबसे पहले इंस्टॉल हो जाए, मेरे को पता चल जाए, तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑफ ही रहने देना। उसके बाद बात करें यहाँ पे हाइड कमेंट कॉपी बटन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बेसिकली बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा और इससे ऊपर वाला भी ऑफ होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को बेसिकली इनेबल करते हो तो जैसा कि मैं अगर किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और किसी भी बेसिकली कमेंट सेक्शन के अंदर जाऊं तो वहां पे कॉपी और ट्रांसलेट का बटन जो मैंने आपको दिखाया था वो बेसिकली डिसेबल हो जाएगा, वो बेसिकली शो नहीं करेगा। तो आप उससे किसी का भी कमेंट कॉपी नहीं कर पाओगे, ना किसी का कमेंट जो ट्रांसलेट कर पाओगे। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑफ ही रहने देना। ठीक है, तो ये सारे फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इंस्टा प्रो के अंदर। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल। और एक फीचर जो कि मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बेसिकली जो इस लेटेस्ट वर्जन के अंदर जो ऐड हुआ था वो था हाइड चैट्स वगैरह, वो मैं आपको ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल से अगर मैं अपने चैट सेक्शन के अंदर जाऊँगा और किसी का भी इसके लिए सपोज अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, अकाउंट ओपन करने से पहले बेसिकली अगर आपको किसी का भी अकाउंट हाइड करना है, सपोज आप चाहते हो कि बेसिकली इस मेरी और इस पर्सन की बेसिकली चैट जो है हाइड हो जाए, तो सिंपल से उस पर्सन के अकाउंट पे क्लिक करके रखो। जैसे अकाउंट पे क्लिक करके रखो तो नीचे ऑप्शन मिलता है हाइड दिस चैट का। ठीक है, तो इस ऑप्शन की मदद से बेसिकली सामने वाले पर्सन की जो चैट्स को हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, आपके और उसमें बेसिकली क्या चैट हुई है वो पर्सन बेसिकली हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इंस्टा प्रो के अंदर। मैंने आपको सब कुछ इन डिटेल बता दी, एक एक आपको फीचर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो बस उसको बताना दोस्तों कोई वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if